मान लीजिए आप एक कैलकुलेटर वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट आया और आपको कैलकुलेटर बनाने के लिए कहा गया। प्लस माइनस डिवाइड ये तो आप कर लेंगे क्योंकि सिंपल है, बट बात आती है पावर पे, यानी कि 2 की पावर 3 ऐसी कैलकुलेशन हो, या स्क्वायर रूट निकालना हो, या साइन ऑफ, कॉस ऑफ, राउंड निकालना हो। इस तरीके की चीजें आप किस तरीके से कर सकते हैं? इसके 2 तरीके हैं। पहला, आप एक लंबा चौड़ा कोड लिखिए, अपना दिमाग लगाइए, लॉजिक लगाइए और उसको इंप्लीमेंट कीजिए, टेस्ट कीजिए कि वो चल रहा है नहीं चल रहा। दूसरा, प्री डिफाइंड फंक्शन यूज कर सकते हैं। अब वो प्री डिफाइंड फंक्शन है क्या और किस तरीके से यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, आज इस वीडियो में हम समझेंगे। तो टाइम ना खराब करते हुए लेट्स स्टार्ट दी जर्नी। अब वो प्री डिफाइंड फंक्शन कैसे यूज कर सकते हैं? तो बड़ा सिंपल है, उसके लिए हमें यूज करनी पड़ेगी एक लाइब्रेरी जिसे बोलते हैं मैथ। अब मैथ लाइब्रेरी आपकी हेल्प करेगी वो फंक्शन प्रोवाइड करने में। नाम सेम वैसी है जैसे मैथमेटिशियन में यूज करते हैं, वैसे हम मैथ यूज करेंगे। अभी किस तरीके से यूज होंगे तो समझते हैं। सबसे पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं। बड़ा सिंपल सा सिंटैक्स है। आपको क्या करना होगा, पहले सबसे पहले मैथ लिखना होगा। मैथ इज अ लाइब्रेरी जो ऑलरेडी आपके जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल होती है। देन डॉट, उसके बाद मेथड नेम। अब मेथड नेम मतलब जैसे आपको स्क्वायर रूट करना है तो स्क्वायर रूट नाम लिखिए, ठीक है। वो किस तरीके से होंगे वो अभी देखेंगे। पावर का यूज करना है, साइन, कोस, टेन, थीटा, बहुत सारे फंक्शंस हैं, आप जो चाहो वो यूज कर सकते हैं। आप इस वाले मेथड की जगह उनका नाम लिखना होगा। देन नंबर जिसमें वो इम्प्लीमेंट करना है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। जो आज हम जो मेथड्स पढ़ेंगे वो कौन कौन से हैं, तो हम पढ़ेंगे ये वाले मेथड्स, सबसे ज्यादा यूज होने वाले मेथड है, बट इसके अलावा और भी है, वो अवेलेबल है आपको वेबसाइट पे W3 स्कूल्स में जाके देख सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा यूज होने वाले आपके मेथड्स हैं। अब इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा कि मुझे आपका राउंड करना है, तो राउंड किस तरीके से होगा? बड़ा सिंपल है। आपको क्या करना होगा, मैथ राउंड। अब यहाँ पे मेरे पास है 4.5 और इसको सेव करा लेते हैं एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में, और यहाँ पे लॉक करते हैं रिजल्ट को। एंड यहाँ पर अपन, तो यहाँ पे लिखते हैं नोट चैप्टर 8, तो आपके पास 5 आ रहा है, यानी कि राउंड ऑफ किसके नियर गया आपका, 5 के। अगर यहाँ पे 4.4 होता तो आपका आउटपुट आता 4। याद रखना 0 to 4 इज नियर टू 0 और 5 to 9 इज नियर टू नेक्स्ट वैल्यू। लाइक अब 4.4 इज नियर टू 4 तो 4 की तरफ चला गया, और यहाँ पे 6 होता तो वो किसकी तरफ जाता, इंक्रीमेंट कर देता, यानी 5 की तरफ शिफ्ट हो जाता। तो इस तरीके से राउंड ऑफ काम करता है। अगला जो है वो आपका है सील। अब ये किस तरीके से होता है वो देखता हूँ। तो ये करता कैसे वो देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे SCEL लिखते हैं, सॉरी गलत स्पेलिंग। ओके, सील लिखा। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा, 5। चलो ठीक है, ये तो 4 पे क्या आएगा, अगेन 5। ये क्या करता है, अप वैल्यू देखता है। अब मतलब आगे का, यानी कि 5। अभी हरदम 4.5, 4.2, 4.0, 4.1 इस तरीके की वैल्यू हुई तो हरदम ये 5 के पास ही जाएगा। और अगर 0 हुई तो बताइए क्या आंसर आएगा, 4, क्योंकि 0 को कभी काउंट नहीं करेगा क्योंकि वो ऑलरेडी 4 ही है। तो इस तरीके से काम करता है। अब इसका उल्टा करना हो, यानी कि अगर मैं 4 लिख रहा हूं तो ऑलवेज ये डाउन करे, तो यहाँ पे अपन फ्लोर यूज करेंगे। तो अगर ये यूज किया तो अपने पास 4 ही आउटपुट आएगा। तो इस तरीके से आप राउंड ऑफ कर सकते हैं। 3 मेथड है राउंड। राउंड में आपको अप एंड डाउन में जाएगा डिपेंडिंग ऑन कि आपका नंबर क्या है। सील में हरदम अप में ही जाएगा और फ्लोर में हरदम डाउन ही जाएगा। तो ये आपके हैं राउंड ऑफ फंक्शन, राउंड करने वाले फंक्शंस। अगला आता है कि मुझे ट्रंक करना है, मतलब मुझे पॉइंट वाली वैल्यू ही नहीं चाहिए, तो वो किस तरीके से? तो उसके लिए हम ट्रंक यूज करेंगे, TRUNC ट्रंक। आप देखो इसका आउटपुट क्या आएगा, 4। अगर यहाँ पे होगा 44.4 तो हरदम 4 ही आएगा। और यहाँ पे अगर 5 भी लिख दिया, 6 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया तो ये हरदम 4 है, क्योंकि ये पॉइंट वाली वैल्यू को ट्रंकेट कर देगा। ठीक है, तो इसका यूज कर सकते हैं अगर आपको पॉइंट वाली वैल्यू हटानी है। अगला इसके बाद साइन। अभी साइन क्या काम करता है तो इसको भी देखते हैं। तो यहाँ अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख दूं और ये तो 1 देगा, यानी कि पॉजिटिव नंबर। और अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव डाल दूं तो -1, यानी नेगेटिव नंबर। और अगर यहाँ पर अगर मैं 0 लिख दूं तो क्या आएगा, 0। 3 वैल्यूज देता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, यानी नल। ठीक है, मतलब पॉजिटिव मतलब आया 1 आया तो यानी कि वो पॉजिटिव नंबर है, -1 आया तो वो नेगेटिव नंबर है, और 0 का तो कुछ होता ही नहीं है, तो एज यूजुअल उसे 0 या नल कुछ भी कह सकते हैं। देन अगला आपका ऐसा पावर। अब मुझे पावर दिखानी हो तो उसका बड़ा सिंपल है, POW लिखते हैं। तो सबसे पहले बेस एंड देन पावर। तो बेस है मेरा 3 और इसकी पावर 2। ठीक है, तो देन इसका आउटपुट क्या आएगा, 9, यानी 3 × 3 9। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूं तो 81। तो इस तरीके से आप पावर यूज कर सकते हैं। अगर आप मुझे स्क्वायर रूट चाहिए तो किस तरह से, जैसे उसके लिए क्या करेंगे, अपन यहाँ पे लिखेंगे SQRT। ठीक है, एंड यहाँ पर लिखेंगे अपन 25। तो स्क्वायर रूट कितना आएगा 25 का, 5। ठीक है, और अगर मैं 26 लिख दूं तो 5 पॉइंट समथिंग नंबर जितने भी आपके आते हैं। तो ये होता है आपका स्क्वायर रूट निकालने का सबसे सिंपलेस्ट और इजीस्ट वे। आती है बात कि मुझे अगर बस नेगेटिव नंबर है उसे मैं पॉजिटिव करना है तो हम उसके लिए यूज करेंगे एब्सोल्यूट, ABS।
ठीक है, ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपके नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। और अगर मैं यहाँ पे प्लस में डालूं तो प्लस में ही देगा। ये होता है आपका एब्सोल्यूट फंक्शन। ओके, अब मैक्सिमम और मिनिमम किस तरीके से हम निकाल सकते हैं एक ग्रुप ऑफ एरे या यू कैन से नंबर्स। ग्रुप ऑफ नंबर है या एरे है जिसमें एरे में पूरा नंबर्स का ग्रुप है, तो किस है। तो सबसे पहले नंबर का देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1, 20, 100, 0, 44। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 100। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन मैक्स लिखते हैं और यहाँ पर 100 आ जाएगा। और मिन निकालना तो मिन, तो क्या सबसे छोटा नंबर आ जाएगा। अब बात आती है कि अगर एरे में है तब, जैसे मेरे पास एक एरे बना रखा है मैंने नंबर्स का, नंबर्स, और इसमें ये सारे नंबर मैंने यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ डाल दिए। ठीक है, बट यहाँ पे किस तरीके से कॉमा में चाहिए, तो हम उसके लिए स्प्रेड ऑपरेटर यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं नंबर्स को स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू स्प्रेड कर दूंगा। तो इस तरीके से आप एरे में से भी निकाल सकते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर, बट याद रखना वो सबके सब सेम होने चाहिए। अगर मान लीजिए मेरे पास ये 2 नंबर स्ट्रिंग में है, क्या ये वो करेगा, वैसे करेगा, कोई इशू नहीं है। बट अगर आपको मैं एक सलाह दूं तो आप हरदम नंबर्स में ही रखना, कन्वर्ट कर देना किसी तरीके से, जैसे हम मैप यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी। कभी कभार होता है कि एक्यूरेसी में भी इशू आ सकते हैं, तो उस चीज का ध्यान रखना। अब मुझे रैंडम नंबर चाहिए, अगर मैं यहाँ से कमेंट करूं रैंडम नंबर चाहिए, ठीक है, तो वो किस तरीके से आ सकता है। तो पहले सबसे पहले देखते हैं रैंडम नंबर यानी कि रैंडम फंक्शन मुझे देगा क्या वैल्यू। तो यहाँ पर अगर रहेगा तो इस तरीके से मुझे हरदम ये 0 और 1 के पीछे ही नंबर देगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, जैसे मुझे यानी कि 1 तक नंबर चाहिए, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया, तो इस तरीके से मेरे पास हरदम 1 डिजिट के नंबर आते रहेंगे। और अगर मैं 2 डिजिट के चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरीके से आप रैंडम मेथड के थ्रू आप कोई भी रैंडम नंबर निकाल सकते हैं, बट ध्यान रखिए कि ये 0 to 1 के बीच में नंबर देता है। अगर आपको 2 डिजिट चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई, 1 डिजिट चाहिए तो 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो इस तरीके से आपको लॉजिक लगाने पड़ेंगे। सो ये होते हैं मैथ के फंक्शंस जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं जावास्क्रिप्ट में, अगर आप एक कोई कॉम्प्लेक्स ऐप बना रहे हैं। इसके अलावा और भी मेथड्स हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, वो आपको मैं दिखाता हूं। तो ये मेथड्स हैं जो हमने अभी यूज भी किए और कुछ ऐसे हैं जो यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एबीसी हमने यूज कर लिया, ACOS, ठीक है, तो ऐसे साइन का भी है, सील, CBRT, बहुत सारे हैं। जो भी आपको जिस तरीके की आप ऐप बना रहे हैं उसी समय आपको क्या यूज करना है आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। सो आज के लिए इतना था। आई होप आपको क्लियर हो चुके होंगे कि हम मैथ के मेथड कैसे यूज कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स ऐप हमारी या वेबसाइट रेडी हो सके। सो लाइक कर दीजिएगा, नीचे रेड कलर का बटन देख रहे हैं सब्सक्राइब का, उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन है उसे क्लिक कर लीजिएगा फॉर न्यू नोटिफिकेशन, और हो सके तो शेयर कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नई चीजें सीखते रहिए एंड बढ़ते रहिए।